हेलो दोस्तों, मैं हूं अनसीन हॉरर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चार्ली एक भूतिया खेल। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का समय था और चार दोस्त रोहित, अंशु, नेहा और साक्षी एक सुनसान घर में एक चुनौती स्वीकार करने के लिए जुटे थे। यह जगह गांव के बाहर थी जहां लोग जाने से कतराते थे। वे चार्ली चार्ली खेल खेलने वाले थे। नेहा ने अपने बैग से एक कागज निकाला और उस पर हां और नहीं लिखकर 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर उसने कागज के बीचों बीच 2 पेंसिल रखी। इस खेल के बारे में कहा जाता है कि यह आत्माओं को बुलाने का माध्यम है। साक्षी ने डरते हुए पूछा, क्या हमें यह करना चाहिए? यह जगह पहले से ही डरावनी लग रही है। रोहित ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो साक्षी, यह सिर्फ एक खेल है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कमरे के सारे लाइट बंद कर दिए और चारों एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे। अंशु ने धीरे धीरे कहा, चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहां हो? कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। पेंसिल हिलने का कोई संकेत नहीं मिला। साक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पेंसिल अचानक हां की ओर घूम गई। सभी के चेहरों पर खौफ छा गया। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह सच में काम कर रहा है? रोहित ने हिम्मत जुटाकर अगला सवाल पूछा, चार्ली, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? पेंसिल फिर हां की ओर हिली और तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। साक्षी चिल्लाई, यहां से चलते हैं। नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, अगर हम बिना खेल खत्म किए चले गए तो यह आत्मा हमें तंग करेगी। हमें इसे खत्म करना होगा। कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा हो। नेहा ने डरते डरते पूछा, चार्ली, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? पेंसिल धीरे धीरे हां की ओर घूम गई। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सभी घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रोहित ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी कमरे के कोने से एक साया उनकी ओर बढ़ने लगा। साक्षी ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नेहा ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और पूछा, चार्ली, क्या हम यहां से जा सकते हैं? पेंसिल हां की ओर हिली, लेकिन एक शर्त के साथ। साया गायब हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेजी से वहां से भागे और कभी उस जगह वापस नहीं गए। उस रात के बाद से उन्होंने कभी भी चार्ली चार्ली का नाम नहीं लिया। उस घटना के बाद चारों दोस्त बुरी तरह डर गए थे। रोहित ने सबको अपने घर पर रुकने का सुझाव दिया ताकि वे अकेले न रहे। रात के सन्नाटे में साक्षी को बार बार दरवाजे के पास किसी की परछाई दिख रही थी। तुम सबने वे परछाई देखी? साक्षी ने घबराते हुए पूछा। यह तुम्हारा वहम है। नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे सोने की कोशिश कर रहे थे, कमरे का पंखा अचानक बंद हो गया। खिड़की अपने आप खुलने लगी और ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। रोहित ने पंखा चालू करने के लिए स्विच की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। कौन है? रोहित ने पीछे मुड़ते हुए पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें उस खेल के नियमों में कुछ गलत किया? क्या आत्मा अब भी हमारे पीछे है? अंशु ने सबको शांत करने की कोशिश की। तुम सब पागल हो गए हो। यह सब सिर्फ हवा और हमारे डर का नतीजा है। भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी अंशु जोर से चिल्लाया। उसका गला जैसे कोई अदृश्य शक्ति दबा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अंशु, उठो, क्या हुआ? रोहित और नेहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अंशु ने अचानक अपनी आंखें खोली
और एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया और अब भागने की कोशिश कर रहे हो। यह खेल अधूरा रह गया था। मुझे शांत करने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। साक्षी ने रोते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? हमसे क्या गलती हुई? अंशु की आवाज में वही आत्मा बोली, तुमने मेरी अनुमति लिए बिना खेल छोड़ दिया। अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो मैं चला जाऊंगा, अगर नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। पहला सवाल, क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नेहा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। पेंसिल अपने आप घूमकर झूठ पर आ गई। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके चारों ओर काली परछाई नाचने लगी। दूसरा सवाल, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रोहित ने डरते डरते कहा, कैसे? अंशु की आवाज में आत्मा बोली, मुझे मेरी मौत का बदला लेने में मदद करो। इस खेल के पीछे छिपे सच को उजागर करो। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? आत्मा ने कहा, मैं चार्ली नहीं हूं। यह नाम सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं इस घर का एक नौकर था। मुझे मेरे मालिक ने पीट पीट कर मार डाला और यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपना संदेश देता हूं। नेहा ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी हड्डियों को शांति से गंगा में प्रवाहित करो और उस घर को जलाकर खत्म कर दो। अगली सुबह चारों ने आत्मा के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने घर को आग लगा दी और आत्मा की हड्डियों को नदी में बहा दिया। उसके बाद चार्ली का यह डरावना खेल उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। वे समझ गए कि अज्ञात शक्तियों से खेलना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कभी दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं की। दोस्तों, हर खेल खेलने लायक नहीं होता। अज्ञात शक्तियों से दूर रहना ही बेहतर है। और हां, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।